हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं श्वेता और इंडिया के जिस भी कोने से आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे रिट्स के बारे में। रिट्स क्या होता है, रिट्स कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन जारी करता है, किसके लिए जारी करता है, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है पॉलिटी का जहाँ से एवरी ईयर, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका यूपीएससी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को इसके नाम के वजह से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने से आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहली बात, रिट्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रिट्स होते हैं, इसे जारी कौन करता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसे जारी किया जाता है। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप बने रहिए इस चैनल पे। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला सवाल हम देख लेते हैं कि रिट्स होता क्या है। क्या है ये रिट्स? रिट्स देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया आखिरी निर्देश या आखिरी आदेश को ही रिट कहा जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है इसके तहत, तो ये तो पहली बात जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये फिर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत इसको जारी करता है? तो इसे जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और हाई कोर्ट किसके तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे क्यों जारी करता है, किसके लिए जारी करता है? तो ये जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। मौलिक अधिकार कुल कितने होते हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार होते हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जो था संपत्ति का अधिकार, लेकिन वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार के संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो भारत के हर एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। मौलिक अनुच्छेद 32 से हमारे भीमराव अंबेडकर जी इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अनुच्छेद 32 अगर संविधान में ना हो तो संविधान का कोई मायने नहीं रह जाता। तो रिट्स क्यों जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो होप आप इतनी बातें तो समझ गए होंगे। सबसे पहली बात, रिट्स क्या होता है? रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। दूसरा है, रिट्स कितने प्रकार के होते हैं? रिट्स 5 प्रकार के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट्स को जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। इतना क्लियर है? अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रिट्स होते हैं। तो देखिए, रिट्स होते हैं कुल 5 प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप या तो इसका हिंदी नाम याद रखें या तो इंग्लिश नाम याद रखें। शुरुआत में समझने के वक्त, बाद में आप फिर इसे याद कर लें, क्योंकि आप अगर हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखेंगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी जिससे आप इसे याद रख सकें। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा रिट है जो जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये किसके लिए जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए, और इंग्लिश में अगर बोले टू हैव द बॉडी। इसका मतलब क्या है? यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी रीज़न के, तो इसके लिए न्यायालय जो है वो हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकती है कि आप उस व्यक्ति को प्रस्तुत करें, आपने किन अधिकारों के तहत, किन वजह से इनको गिरफ्तार किया है। तो ये मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। इसे याद रखने का तरीका समझिए। यहाँ पर है बंदी। बंदी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष का मतलब सामने लाया जाए। तो यहाँ से तो आप इसे हिंदी का मतलब आप समझ सकते हैं, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिक यहाँ ले सकते हैं, कॉर्पस। कॉर्पस से अगर आप कॉप याद रखें, कॉप मतलब पुलिस होता है, तो आप कॉप से ये थोड़ा सा माइंड में ले सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है? तो ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह गिरफ्तार किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अधिकारी को ये पूछ सकती है कि आपने
क्यों गिरफ्तार किया, किस लिए गिरफ्तार किया, ये सवाल करने के लिए जारी होता है हैबियस कॉर्पस। तो होप आप ये समझ गए होंगे। दूसरा रिट देखते हैं क्या है। दूसरा है मैंडेमस, या जिसे हिंदी में कहते हैं परमादेश। परमादेश, परमादेश का आप इस वर्ड में ही आपका मतलब छिपा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है परम आदेश, यानी कि कोर्ट ये फाइनल आदेश देता है किसके लिए। तो सीधी भाषा में समझिए, परमादेश का शाब्दिक अर्थ या मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। किस वजह से आदेश देते हैं, क्या आदेश दे रहा है कोर्ट। तो कोर्ट ये बोलता है यह एक प्रकार का नियंत्रण है जो सार्वजनिक अधिकारियों, जो पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन अधिकारियों के लिए को नियंत्रित करने के लिए ये मैंडेमस नाम का रिट कोर्ट जारी करती है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि कोई अधिकारी है, कोई निगम है, उसमें कोई काम सौंपा गया है कि ये काम 6 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए या 1 साल में या 1.5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट वो कार्य अब तक पेंडिंग है, ठीक है, अब तक रुका हुआ है। तो इसमें मैंडेमस नाम का रिट कोर्ट जारी करके पूछ सकती है कि आप मुझे कारण बताइए कि आपका इस वर्क में इतना लेट क्यों हुआ। तो आप 2 रिट समझ चुके हैं, हैबियस कॉर्पस और परमादेश।